हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन एग्जाम रिजल्ट पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 8 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे दिया है दोस्तों, करें कि एक बगीचे में आम और नीम के जो है 361 पौधे लगाए जाते हैं। यदि आम और नीम के पौधे के बीच की संख्या का अनुपात 8:11 है तो बगीचा में नीम के पौधों की संख्या लगाइए, यानी कि नीम के कितने पौधे लगाए गए हैं। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। रिसेंटली अभी पूछा गया था और भी प्रश्न नहीं दिए, जैसे एक इक्वेशन दिया गया दोस्तों, यहाँ पर एक व्यंजक को करा है x-5 द्वारा पूर्णतः विभाज्य है तो एक का मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। और ये मैथ यानी गणित का दोस्तों पार्ट नंबर हम लोगों का 10 है, जिससे इसे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में आपको सारे पार्ट वहां पर मिल जाएंगे दोस्तों। अभी ये जितने क्वेश्चन है सब आपके टीसीएस के हैं दोस्तों, जो टीसीएस ने प्रीवियस में कंडक्ट कराया एग्जाम, उसी से सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। बिल्कुल आपको शॉर्ट तरीका बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, रेलवे के आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, आरपीएफ या एसएससी के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, जीटी, स्टेनो या किसी सिलेक्शन पोस्ट, बैंकिंग की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आर्मी, नेवी, अग्निवीर या आप यूपीएसआई, यूपी पुलिस, डीएसएसबी, यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी एग्जाम के लिए, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए जैसे दिया है कि दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया है, पेन पेपर लेके बैठिए, सॉल्व करते हुए चलिए और जरूर कमेंट करके बताइएगा कितने प्रश्न आपने सही किया 8 क्वेश्चन में से। तो देखिए सबसे पहले कह रहे हैं एक बगीचे में आम और क्या है दोस्तों, नीम का पेड़ है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आम लिख देंगे और उसका अनुपात दिया है कि दोस्तों एक आम है और हम लोगों के सामने क्या है, नीम है। यही दो यानी कि इनका अनुपात दिया गया, पौधे का अनुपात कितना, 8, और अनुपात में क्या दिया है दोस्तों, 11 दिया गया है। तो कह रहा है कि 300 यानी एक बगीचा में, वो कह रहा है कि एक बगीचे में आम और नीम के 361 पौधे लगाए गए। तो इसको कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 8 और 11 कितना हो जाएगा दोस्तों, 19 हो जाएगा। यानी 19 के बराबर हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा दोस्तों, 361 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आम और नीम के टोटल पौधे 361 है, तो यहाँ भी हम लोगों का क्या हो जाएगा, टोटल पौधा दे दिया। अब देखिए इसको कटा लेते हैं, तो 19 से जैसे ही कटा देंगे दोस्तों तो अनुपात 1 बराबर यहाँ पर मान कितना निकल जाएगा, 19 निकल जाएगा। तो उसने कहा है कि बगीचे में नीम के कितने पौधे लगाए गए, तो नीम का यानी कि नीम का पौधा कितना हो जाएगा, तो इस जगह पर कर देते हैं। तो नीम का पौधा, यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, नीम का पौधा। तो नीम का पौधा का अनुपात कितना दिया गया हम लोगों के सामने, तो देखिए नीम का पौधा हो जाएगा यानी 11 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 19 हो जाएगा। तो क्यों, क्योंकि नीम का पौधा निकालना था, अनुपात 1 का मान 19 आया, तो 11 में 19 से गुना कर दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 209 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, तो आप याद रखिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को करने का क्या लॉजिक है और किस तरीके से हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 209 इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है दूसरा नंबर क्वेश्चन। ये देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए भिन्न में से किसमें 5/8 जोड़ने पर 1 प्राप्त होगा। यानी ऐसा कौन सा भिन्न लें दोस्तों जो कि हम लोगों का जोड़ने के बाद क्या हो जाए, 1 प्राप्त हो जाए। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट क्या कहेगा, बाय ऑप्शन करेंगे। तो बाय ऑप्शन करने कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा चलिए कर नीचे दिए गए भिन्न। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, भिन्न हम लोगों के सामने है नहीं, तो भिन्न आप x मान लीजिए। कह रहा है कि x में आप कितना जोड़ रहे हैं दोस्तों, तो कह रहा है कि यानी भिन्न में कह रहा है किस में 5/8 जोड़ने पर, तो इसमें हम लोग 5 आप बट्टा क्या कर देंगे, 8 जोड़ देंगे और कितना प्राप्त हो जाएगा, 1 प्राप्त हो जाएगा। तो ठीक है सर, अब क्या करेंगे, तो x बराबर हो जाएगा यानी 1 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 5 बट्टा में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, तो इधर से करेंगे तो 8 का 8 में से 5 घटेगा, तो यानी 3 बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। यानी भिन्न हम लोगों के सामने क्या आएगा दोस्तों, 3 और बट्टे में क्या आएगा, 8 आएगा। तो देखिए ऐसा हम लोगों का कौन सा है जो कि 3/8 हम लोगों के सामने आना चाहिए। तो देखिए इसमें आप क्या कीजिए, इस भिन्न भिन्न तो हम लोगों का आया 3/8, तो ऐसा इसमें देखिए 3/8 तो किसी ऑप्शन में ही नहीं है।
तो यहाँ पर एक काम करना होगा, यानी x बराबर जैसे हम लोगों का 3/8 है ना, तो इसमें आप क्या कीजिए दोस्तों, गुना कीजिए, कोई ना कोई संख्या से गुना किया होगा। यानी क्या क्या होगा ये देखिए, अगर यहाँ पर इसमें 2 से गुना कर दिया जाए, इसमें 2 से गुना कर दिया जाए और इसमें 2 से गुना कर दिया जाए, तो हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको करेंगे तो 3 दूना 6 और 8 दूना क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अच्छे से देखिए, यानी कि 6 में क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी कट यहाँ पर क्या क्या उसने गुना कर दिया था। इस तरीके से अगर इसको करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों का, अगर इसको कटाएंगे दोस्तों 1/4 आ जाएगा, तो ये तो होबे नहीं करेगा, लेकिन इसको कटाएंगे तो देखिए ये वाला हम लोगों का बिल्कुल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, थर्ड इस प्रश्न का आंसर होगा। बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती कर रहा है, बाय ऑप्शन चले तो कोई एक आंसर कर दिया, तो कोई 2 आंसर कर दिया, तो कोई 4, ऐसे आंसर हो जा रहा है। तो यहाँ पर समझना होगा कि किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, कि कह रहा है कि क्या जोड़ने से, जैसे देखिए आप सीधा सा अगर 5/8 इसमें जोड़ दीजिएगा तो एक क्या हो जाएगा दोस्तों आपका प्राप्त हो जाएगा कट के। इस प्रश्न का आंसर थर्ड सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन करा गया, निम्नलिखित को हल करें। तो ये एक दिया गया है सिंप्लीफिकेशन, तो इसको हल करना है। तो चलिए दोस्तों कर देते हैं। सबसे पहले इसको यहाँ पर लिख देते हैं, माइनस 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा, और उसके बाद उसने एक ब्रैकेट लगाया है और यहाँ पर है हम लोगों का 45 माइनस 96। उसके बाद है दोस्तों हम लोगों का इसमें भाग देना है आपको किसी, अच्छा इसमें भी माइनस दिया गया। यहाँ पर क्या कर लीजिए दोस्तों, इस जगह पर भी हम लोगों के सामने माइनस है, और इसको भी, इसमें भी क्या किया उसने माइनस, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों 32 लिखा हुआ है, ठीक है, इस प्रकार से। और हम लोगों का ये वाला ब्रैकेट इधर लगा देंगे। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको, देखिएगा थोड़ा ध्यान से कि कैसे हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/4 का 4 लिखा जाएगा, और ये वाला ब्रैकेट, अब माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 45 का 45, और यहाँ पर माइनस का माइनस। यहाँ काम होगा सबसे पहले भाग का, तो भाग का काम होगा, तो 96 में जैसे ही 32 से भाग दे देंगे दोस्तों, तो आपका इस जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 3 हो जाएगा। कैसे -3 हुआ, तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझिए कि उसने क्या किया, 96 में सर हम लोगों का -32 से भाग दे देंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो 32 दिया क्या हो जाएगा दोस्तों 96 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कट जाएगा, तो कट जाएगा तो इससे क्या कर दीजिए, माइनस को हटा देते हैं, हटाइए यहाँ से हम लोगों का ये पूरा माइनस माइनस कट जाएगा, तो इसको क्या कर दीजिए दोस्तों, हटा दीजिए इस जगह से। तो देखिए आप समझ गए कि इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, सिर्फ हम लोगों का क्या आएगा 3 आएगा। तो ठीक है सर, यहाँ पर आपका 3 आ गया। अब ये -3 हो गया, तो ये देखिए 1/4, और इस साइड में हो जाएगा दोस्तों माइनस हम लोगों का 45, तो और यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो चलिए एक स्टेप और कर देते हैं, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों आंसर, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ये देखिए। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा दोस्तों, -1/4 और गुना का गुना इस जगह पर हो जाएगा 45, 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 48 हो जाएगा। अरे माइनस माइनस जुटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -48 हो जाएगा। तो 48 कट जाएगा सर, किससे कट जाएगा, तो 12 से कट जाएगा, बरचों क्या हो जाएगा दोस्तों 48 हो जाएगा। अब माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो सीधा सा इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में आपको 12 नजर आ रहा है, हमने एकदम सॉल्यूशन आपके सामने कर दिया। क्या माइनस गुना माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा 12 सही होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। थोड़ा सा आपको समझना होगा कि यहाँ पर माइनस और प्लस को किस तरीके से हमने किया, कि यहाँ पर माइनस पहले इसको भाग किया, अरे 96 में 32 से भाग देंगे तो 3 बार में कट जाएगा, माइनस माइनस कट गया, तो आगे माइनस है तो माइनस हो गया, 45 3 क्या हो जाएगा दोस्तों 48 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस आगे लग जाएगा, और उसके बाद कटा देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिए कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछा गया, एक इक्वेशन दिया गया और इस इक्वेशन का व्यंजक करा कि x - 5 द्वारा क्या है, पूर्णतः विभाज्य है, तो a का मान कितना होगा। तो a का मान निकालना है ना। ये देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो x - 5 है ना, इसके बराबर आप क्या कर लेते हैं दोस्तों, 0 कर लेते हैं। कभी भी इस तरीके से व्यंजक करा, इससे पूर्णतः विभाज्य है या कट रहा है, तो इसका अर्थ कट रहा है यानी पूर्णतः विभाज्य है, तो पूरा एकदम 0 होगा। होल टर्म क्या, अरे विभाज्य का, पूर्णतः विभाज्य का मतलब होता है कि पूरा पूरी कट जा रहा है। यहाँ पर इस लाइन को गौर कीजिए, पूरा पूरा करा विभाज्य है, तो इसका अर्थ हम लोगों का 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने x बराबर क्या कर देंगे दोस्तों, बराबर के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब जो इक्वेशन दिया है वहां पर पुट कर दीजिए, यानी कि ये हम लोगों के सामने इक्वेशन है 3x² प्लस लिखा है दोस्तों ax
और प्लस क्या दिया है 4 दिया गया है, और बराबर इसको क्या कर लेंगे, इस साइड में हम लोग 0 कर देंगे। तो चलिए अब बैठा देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुना का गुना, इस जगह पर हो जाएगा दोस्तों 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का प्लस, यहाँ पर ए की जगह हम लोगों का ए ही रहेगा यानी कि 5, और यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 4 हो जाएगा, अब बराबर यहाँ पर 0 कर दिए। तो चलिए देखते चलिए। तो इधर हो जाएगा 3 गुना 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 25 कर दिया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5a, अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 4, अब बराबर हम लोगों का 0 का 0। अब देखिए तो 25 दिया क्या हो जाएगा 75, यहाँ पर हो गया हम लोगों के सामने 75, अब प्लस इधर हो जाएगा 5a, अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 4, अब बराबर क्या हो जाएगा 0। तो 75 और 4 जोड़ेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो 75 में 4 जोड़ेंगे दोस्तों तो हो जाएगा हम लोगों का 79, अब प्लस क्या हो जाएगा 5 है, बस देखते चलिए 5 है, अब बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों उधर 0 हो जाएगा। तो चलिए अब 69 को उस पार ले जाते हैं, बस थोड़ा सा देखिए, बस हल्का सा नीचे करेंगे और इतना समय आपका क्या हो जाएगा आंसर निकल जाएगा। यानी कि यहाँ पर तो 5a का 5a रहेगा, ई साइड में जाएगा तो ई क्या हो जाएगा -69 हो जाएगा, ई 79 हो जाएगा। उसके बाद a बराबर हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों -79, अब बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। इसके बट्टा में क्या कर देना है आपको 5 कर देना है। तो a बराबर जो हम लोगों का निकल जाएगा माइनस कितना निकल जाएगा दोस्तों 15, पॉइंट में क्या आ जाएगा दोस्तों 8 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा, तो 15.8 होगा। कैसे, तो आपको एकदम बिल्कुल बेसिक तरीका से बताया, बस इस व्यंजक में पुट कर देना, x का मान जो दिया गया है आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। यानी क्या आएगा हम लोगों का 15 पॉइंट क्या आ जाएगा दोस्तों 8 आएगा, -15.8 इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न दिया हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, कह रहा है कि किसी धनराशि को 4 वर्षों के लिए हम लोगों का यानी 7.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया है, और निवेश 5 वर्षों के लिए होता तो अर्जित ब्याज कितना रुपया होता दोस्तों 375 रुपया अधिक होता। यानी वो क्या कर रहा है दोस्तों अधिक होता। तो इसका अर्थ कर आरंभ में निवेश की गई राशि कितनी थी। अच्छा, तो देखिए अब होगा तो होगा क्या, ऐसे सवाल को आप कैसे करेंगे। यानी किसी धनराशि को, तो धनराशि तो मालूम नहीं है, तो चलिए धनराशि जब मालूम नहीं है तो क्या करेंगे दोस्तों इस तरीके से करेंगे। यहां हो जाएगा P, अब गुना क्या कर दिए दोस्तों, तो देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, P गुना का गुना कर देंगे हम लोगों का 5 वर्षों के लिए, यहाँ पर P हो जाएगा 5 वर्ष हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों यानी कि 7.5% लगाया तो इस जगह पर लिख देंगे 7.5%, और माइनस का माइनस यहाँ पर कर देंगे दोस्तों P का P हो जाएगा, उसके बाद गुना का गुना हो जाएगा। फिर हम लोगों के सामने एक 4 वर्षों के लिए लगाया, और यही राशि को यानी क्या हो जाएगा दोस्तों 7.5% हो जाएगा। तो इसमें से जब आप घटाएंगे ना, यानी कि इसमें घट जाएगा दोस्तों, तो हम लोगों को 4 वर्ष यानी कि 5 वर्ष, तो डायरेक्ट 1 वर्ष के लिए आ जाएगा। अरे देखिए इस सब बात को आप क्या कर दीजिए दोस्तों डायरेक्ट हटा दीजिए। इसमें आप जैसे ही घटाएंगे ना तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 1 वर्ष के लिए आएगा, तो 1 वर्ष 7.5% जो हो जाएगा। देखिए इसको आप ऐसे मत कीजिए, यहाँ पर क्या कर लीजिए दोस्तों डायरेक्ट इसको कर देते हैं, आपका क्या आ जाएगा आंसर। कैसे हो जाएगा, एक तरीका है मेरे पास, वो तरीका बताते हैं कि 4 वर्ष से यहाँ पर जा रहा है दोस्तों 5 वर्ष में, कितना का वृद्धि हो रहा है, यानी 1 वर्ष का क्या हो रहा है दोस्तों वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पर 1 वर्ष का वृद्धि यानी 1 गुना क्या कर दीजिए दोस्तों 7.5% कर दीजिए, और इसी के बराबर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों 1 गुना 7.5 बराबर क्या हो जाएगा 375 हो जाएगा। बस आपका आंसर 100% का वैल्यू निकाल दीजिए, आपका आंसर निकल जाए। देखिए सबसे शॉर्ट, अरे उसने कहा है किसी राशि को यानी कोई पैसा था जो कि 4 वर्षों के लिए 7.5% की दर से हम लोगों का साधारण ब्याज पर निवेश किया। करे यदि 5 वर्षों में उतना ही ब्याज उतना ही राशि सब चीज वही है, तो 1 वर्ष हम लोगों का यानी बढ़ा रहा है तो हम लोगों का 1 वर्ष हो जाएगा और 7.5%, तो कह रहे कितना राशि हो जाएगा, आरंभ में उसने कितना राशि लगाया, तो 100% का मान निकाल देंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर निकल जाएगा। तो यहां पर कर देते हैं, देखिए अब सीधा सा लिख देंगे 100% बराबर, तो 100% बराबर हो जाएगा 375, अब बट्टे में हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 7.5, गुना यहाँ पर क्या कर देना है दोस्तों 100 कर देना है, और 1 0 इसका यहाँ से हटा के यहाँ पर बैठा देंगे। अब कटा लेते हैं तो 75 से कट जाएगा हम लोगों का 5 बार में, ये क्या हो जाएगा दोस्तों कट जाएगा।
ये 75 से 5 बार में कट जाएगा तो इसका मान निकल जाएगा दोस्तों 5000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। लेकिन 75 में 5 से गुना करेंगे, 5 25 करीब 5 हासिल रहा, 2 7 25 35 और 2 37 तो 375 आ जाएगा। इधर 1000 इसमें गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5000। इस प्रश्न का क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। थोड़ा सा समझना होगा कि किसी धनराशि को 4 वर्षों के लिए इतना ब्याज दर से कितना 5 वर्ष में जा रहा है, 1 वर्ष का वृद्धि हुआ, ब्याज वही है, धन वही है, तो इसका अर्थ यानी कि जो पी का मान निकालना है तो वही है, यानी कह रहा है कितना वही निवेश किया गया राशि। हम लोग 100% का मान निकाल देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, ब्याज निकल जाएगी, पैसा निकल जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो चलिए दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन। तो देखिए आप घबराएंगे नहीं कि इतना बड़ा क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि 2 पाइप है दोस्तों, एक कह रहा है कि 2 पाइप एक साथ यानी काम करते हुए किसी टंकी को जो है 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकता है, जबकि एक तीसरी भी पाइप है और टंकी को यानी कि कह रहा है कि भरी हुई टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। कह रहा है जब टंकी यानी 1/12 भाग भरी हुई थी तो सभी यानी तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी पूरी तरीके से भरने में कितना समय लगेगा। तो अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया था दोस्तों, तो कैसे करेंगे ये देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यानी 3 पाइप है तो 3 पाइप को लगा देते हैं। ये देखिए एक पाइप यानी एक पाइप हम लोगों के सामने ए ले लेते हैं, ठीक है सर। एक पाइप क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, ठीक है। एक पाइप हम लोगों के सामने बी हो जाएगा और एक पाइप क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। तो ए को मान लिए यानी ये 3 घंटा में भरने वाला है, ई भी हम लोगों का 4 घंटा में भरने वाला, और ई क्या है दोस्तों हम लोगों का खाली करने वाला है। तो खाली करने वाला जो रहेगा तो उसमें आपको सिर्फ माइनस लगा देना है। क्या करना है दोस्तों, जो भी माने हैं उसमें माइनस लगा देंगे। अब इन तीनों का क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम निकाल देंगे। इन तीनों का क्या कर देंगे हम लोग, एलसीएम निकाल देंगे। यहाँ पर क्या कर देते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, तो सर एलसीएम 24 होगा। तो 24 यानी कि 3 से क्या बार में जाएगा, तो 3 8 24, ई कटेगा दोस्तों 8 बार में, बी काटेगा क्या बार में, तो 6 बार में, और 8 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 24, यानी सी काटेगा हम लोगों का ई, सी से क्या बार में कटेगी, तो 3 बार में ई कट जाएगा। तो अब देखिए ये तो भरने वाला, ई खाली करने वाला है, सी ई दोनों को जोड़ लीजिए। तो 8 6 14 ई दोनों पाइप भरने वाला है और सी खाली करने वाला है। तो 8 6 14 में से 3 चला जाएगा तो क्या बचेगा दोस्तों 11। तो यहाँ पर हमने क्या कर देंगे दोस्तों 24/11। देखिए अभी कुछ नहीं किए, सब चीज अभी लिखे हैं, ए भरने वाला, बी भरने वाला, सी हम लोगों का क्या है खाली करने वाला। इसीलिए इन दोनों का मान जोड़ के हमने क्या कर दिया, वहां पर 11 कैसे होता, 8 और 6 को जोड़ेंगे तो 14, और 14 में से 3 घटेगा, क्यों, क्योंकि ये खाली कर रहा है, तो खाली कर रहा है इसीलिए घटा दिए। तो 14 में से 3 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो वही बात लिखे दोस्तों 24/11। अब देखिए करा कि जब टंकी का 1/12 भाग क्या है दोस्तों, यहां पर एक बात पॉइंट को समझना होगा। करा कि जब टंकी 1/12 भाग क्या है दोस्तों भरी हुई है, तो यहां पर लिख देते हैं, ये देखिए भरी, हाँ हम लोगों का भरी हुई टंकी, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों भरी हुई टंकी। तो भरी हुई टंकी कितना है, तो देखिए भरी हुई जो टंकी है यहाँ पर थोड़ा समझना होगा। भरी हुई टंकी जो है 1/12 भाग अगर भरा हुआ है टंकी का, 1/12 भाग भरा हुआ है तो दोस्तों खाली कितना होगा, ये लॉजिक आप समझिए कि अगर तो खाली कितना हो जाएगा, तो इस जगह पर देखा जाए यानी खाली भाग, तो खाली भाग जो हो जाएगा ना हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों 12 में से 1 भाग भरा हुआ है तो खाली कितना हो जाएगा दोस्तों ई, 11 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यही इसमें क्या कर दीजिए दोस्तों, आप इसमें क्या कर दीजिए, यहाँ पर इसको कटा दीजिए, यानी 11 क्या हो जाएगा दोस्तों 12 से ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। यहाँ पर इसमें क्या कर देंगे हम लोग, इसमें गुना कर देते हैं, वही कह रहा है 1/12 भाग भरी हुई, भरा हुआ नहीं बल्कि वहां पर हम लोगों का खाली। उसने क्या पूछा है कि टंकी पूरी तरीके से भरने में कितना समय लगेगा, आपसे समय पूछा जा रहा है। तो ये वाला यहाँ पर कटा देते हैं, आपका आंसर निकल जाएगा ई11 से ई11 कट जाएगा, और 12 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 24 आ जाएगा। इसको कटा लीजिएगा तो 12 दूना क्या हो जाएगा 24, यानी 2 घंटा इस प्रश्न का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। देखिए लॉजिक थोड़ा सा यदि आप समझ जाए कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, कि 2 पाइप यानी कि इस तरीके से भरने वाला, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना है। दिक्कत हुआ यहाँ सर कि आपने 1/12 की जगह 1/11, अरे 1/12 भाग जब भरा हुआ है तो एक टंकी को जो इस तरीके से भरा हुआ है तो उसका यानी कि कह रहा है कि
1/12 भरा, तो खाली कितना भाग है, तो 11/12 भाग खाली है, तो पूरा टंकी को हमको भरने में कितना समय लगेगा, तो 2 घंटा लगेगा, जो कि पूरा टंकी है। 11/12 उससे में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो आपका कट जाएगा 11 11 12 24। इस प्रश्न का आंसर 2 घंटा आ जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए, कह रहा है कि पिज्जा का, यानी कि कह रहा है कि यदि पिज्जा की 5/7 भाग की कीमत क्या है दोस्तों, 300 रुपया है, तो कह रहा है कि पिज्जा का 4/5 भाग की लागत आएगी। अब आपसे क्या पूछा है कि 4/5 का क्या आएगा दोस्तों, लागत आएगा। तो देखिए जैसे यहाँ पर दिया गया दोस्तों, हम लोगों के सामने सीधा सा आप क्या करेंगे, इस प्रकार से दिया गया है, यानी कि यहाँ पर लिखा था दोस्तों कि पिज्जा के 5/7 भाग का कीमत क्या है दोस्तों, 300 रुपया। तो हमने वही भाग यहाँ पर लिखा है कि 5/7 भाग का कीमत क्या हो जाएगा दोस्तों, 300 रुपया। तो वही कह रहा है कि पिज्जा के 4/5 भाग का लागत क्या है, तो 4/5 भाग का क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, आपसे कीमत पूछा जा रहा है कि कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पर बताते हैं कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। इस जगह पर क्या करेंगे दोस्तों कि 4/5 भाग का निकालना है ना, तो यहां पर हो जाएगा 300। इस जगह पर हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, 300 और बट्टा में इसके क्या आ जाएंगे दोस्तों, 5 बट्टा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसको बट्टा में कर देंगे और किसका निकालना कर रहे हैं, 4/5 भाग की कीमत निकालना है। तो इस जगह पर गुना वही कर दीजिए, 4/5 से क्या हो जाएगा दोस्तों, इस जगह पर गुना हो जाएगा, यानी 4/5 भाग का निकालना है, तो इसीलिए 4/5 से क्या कर देंगे, इसमें गुना कर देंगे। बस इसी को सॉल्व कर देना है, आपका आंसर निकल जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस जगह पर कर देते हैं, देखिएगा थोड़ा ध्यान से कि किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं। कि यहाँ पर हो जाएगा 300 गुना का गुना हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा पलट जाएगा, तो पलट जाएगा तो यानी हो जाएगा दोस्तों 7 अब बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा गुना का गुना, और 4 बटे ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 का 5 हो जाएगा। तो ठीक है, इसको अब कटा लेते हैं, अपने तरीके से कटाइए आप। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 छक क्या हो जाएगा दोस्तों, 30 हो जाएगा। ये हम लोगों का 5 बार में कटा, फिर 5 से कट जाएगा दोस्तों, ये 12 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 12 पंचे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 60 हो जाएगा। तो इसको आपने कटा लिया 5 से। तो अब क्या कर दीजिए दोस्तों, गुना कर दीजिए, यानी गुना क्या हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा इधर कर देते हैं। अब देखिए तो गुना जैसे ही कर देंगे आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा सर 12 गुना, इस जगह पर हो जाएगा 7 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों, 28 हो जाएगा। देखिए ना 12 गुना 7 चौक 28। तो इस प्रश्न का आंसर, इसको गुना कर लीजिएगा तो 300 क्या आ जाएगा दोस्तों, 36 आ जाएगा। अरे 8 दूना 16, हमने इकाई अंक से ही पता कर लिया कि 8 दूना 16, तो इकाई अंक में देखिए 6 आ रहा है, तो 6 वाला तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, एक ही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे करेंगे, हमने बिल्कुल बेसिक तरीका बताया कि उसने दिया है कि 5/7 भाग का कीमत 300 रुपया है, तो वही कह रहा है कि पिज्जा के 4/5 भाग का निकालना है। तो एक भाग का कीमत हो जाएगा यानी 300, बट्टे में हो जाएगा दोस्तों 5/7, और 4/5 भाग का निकालना तो उसमें गुना कर देना, जिसका निकालना तो उसके साथ गुना करना ही पड़ेगा। तो गुना कर दे, बस इसको पलटा दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन कैसे कीजिएगा। एक आदमी कह रहा है कि अपनी कुल बचत का 25% अपने बड़े बेटे को, शेष का 40% अपने छोटे बेटे को उपहार देता है, तो उसके पास जो है दोस्तों हम लोगों का कितना बचा है, करा 8,307 रुपया बचता है। तो उसने अपने बड़े बेटे को कितना उपहार दिया, उसने क्या पूछा कि अपना बड़ा बेटा को कितना उपहार उसने दिया है। तो चलिए देखिए, तो यहां पर एक आदमी क्या कर लेंगे दोस्तों, यानी कुल बचत का, तो ठीक है, यानी कुल बचत का, तो उसको मान लेते हैं कि बड़े बेटे को कितना उपहार दिया, तो बड़े बेटे को जो है ना, यानी कुल बचत का वो 25% दान बड़े बेटे को दे रहा है। तो ठीक है, फिर शेष का, तो देखिए निकलेगा कैसे, वो बात बताते हैं। यहां पर आप मान लेंगे दोस्तों x कर लेंगे, ये देखिए एकदम तरीका बना लेते हैं, यानी कि कुल बचत जो है उसका क्या हो जाएगा दोस्तों, x हो जाएगा। इस जगह पर लिख देते हैं कि कुल बचत, कुल बचत हमने यहाँ पर क्या कर दिया, x कर दिया, यानी कुल बचत x है। तो यहाँ पर करेंगे x का, अगर वो 25% जब अपने बड़े बेटे को दे दिया तो बचा कितना होगा दोस्तों, यानी कि 25% में से अगर वो चला ही जाएगा, 100% में 25 चला जाएगा, तो इस जगह पर कितना बचेगा, 75 बचेगा। देखिए लॉजिक को देखिए किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, 75 बट्टे में 100, गुना का गुना। फिर कह रहा है दोस्तों कि वो हम लोगों का आगे क्या कहा है उसने,
यहाँ पर कहा जा रहा है कि फिर शेष का 40% अपने छोटे बेटे को दे दिया, यानी शेष का 40 जब दे ही दे रहा है तो बचेगा कितना, तो 60 अब बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। अब बराबर का बराबर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा हम लोगों के सामने, इधर दिया बचाया कितना 8,307 रुपया उसने क्या किया दोस्तों बचाया, तो बस हो गया, यानी बचत के बराबर अब बचत कर दिए। अरे वो 25% जब दे ही दिया तो बचा हम लोगों का 75, 40 दे ही दिया तो बचा कितना 60, इसी को कटाएंगे और आंसर निकलेगा। तो इस जगह पर कटा लेते हैं, 25 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 75 और 25 चौके 100, इसको कटा लिए। 20 तिया हो जाएगा 60 और 20 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों 20 पंचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो इसको भी हमने कटा दिया, ई कट गया। अब देखिए ऊपर में गुना कर लेते हैं, एक स्टेप और बढ़ाएंगे ताकि समझ में आ जाए। तो 3 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों 9x हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 4 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा, तो बराबर इधर हो जाएगा 8307। तो देखिए ऊपर से भी कटेगा, इन 9 से क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का कट जाएगा, 9 से कटाएंगे ना, ये देखिए 9 नमा यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने 81, तो 2 और 0 तो 9 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 18, 9 तिया 27, ये कट गया, ये पूरा का पूरा हम लोगों के सामने क्या हो गया दोस्तों 9 से कट गया 927 बार में, तो 20 से गुना कर देते हैं। तो देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 900 हम लोगों का 23 और गुना क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 20 आ जाएगा, तो x का मान निकल गया। देखते चलिए कैसे करते जा रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं धमाधम स्किप कर देते हैं कि सर हमसे तो हुआ ही नहीं। तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 18,000 यहाँ पर हो जाएगा, ये देखिए इसको करेंगे तो 9 दूना 3 दूना क्या हो जाएगा 6, यानी कि 18,000 आ जाएगा दोस्तों 400 हम लोगों के सामने 60 आ गया, ठीक है इसको निकाल दिया। उसने पूछा कि अपने बड़े बेटे को कितना दिया है, तो बड़ा बेटा को जो है उसने कहा है क्वेश्चन में कि 25% जो है ना, कह रहा है कि कुल बचत का 25% अपने बड़े बेटे को दे देता है, तो ये तो हम लोगों का कुल निकला, तो कुल में से अब 25% इसको बड़े बेटे को कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, इस जगह पर बस एक स्टेप कीजिएगा, 18,460 का क्या निकाल देना है दोस्तों 25% निकाल देना है, तो इस जगह पर लिखाएगा 25 बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बड़े बेटे का उसने क्या पूछा है, यहाँ पर जो निकाल रहे हैं लिख देते हैं कि बड़े बेटे का, बड़े क्या दोस्तों बेटे का, बड़े बेटे का, बस समझने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों बड़े बेटे का। अब हम लोगों के सामने आ गया, तो इस तरीके से जैसे आंसर निकल जाएगा, तो 25 से कहाँ 25 और 25 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा, तो ये 4 से कट जाएगा, तो 4 से कटेगा तो 4 चौक क्या हो जाएगा दोस्तों 16 और 16 और इधर बचा दोस्तों हम लोगों का, यानी कि 2 और 4 छक क्या हो जाएगा 24, यहाँ पर हो जाएगा 4 एक 4 और यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, हाँ हम लोगों का बिल्कुल कट जाएगा, यानी कि 4,600 क्या आ जाएगा दोस्तों 15 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का जो आंसर निकलेगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों सही जगह। कौन सा आएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 आएगा। चलिए देख लीजिए, अब थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं, देखिए क्या आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारा स्टूडेंट का यही आंसर निकला, ऑप्शन नंबर 1 क्या किया सही कर दिया, बस सारा सर गलत हो गया। उसने ये ध्यान ही नहीं दिया कि उसने पूछा है अपने बड़े बेटे को कितना उपहार दिया, तो बड़े बेटे को तो कुल बचत का उसने 25% ही दिया, तो कुल निकालने के बाद हम लोगों को क्या करना होगा, अपना बड़ा बेटा को भी देना होगा, तो उसका 25%। तो जैसे ही बड़े बेटे को देंगे, ये देखिए इतना मान, ये सब तो आप समझ गए कि ये सब क्या हुआ दोस्तों, एकदम कर लिए। यहाँ तक कुल निकालने के बाद कुल का क्या कर दिया हमने 25% निकाल दिया, आपका क्या हो गया दोस्तों आंसर हो गया। और जिसने अभी तक पार्ट 1 से नहीं देखे हैं तो जाके दोस्तों चैनल पे क्या कीजिए, एकदम पार्ट 1 से एकदम देख लीजिए दोस्तों, पार्ट 1 से क्या कीजिए दोस्तों, एकदम पार्ट 1 से स्टार्ट करके एकदम हमने बिल्कुल जितने भी टीसीएस ने करवाया दोस्तों, हर एक तरीके के क्वेश्चन, चाहे एडवांस हो, नंबर सिस्टम हो, हर टाइप के क्वेश्चन हम करवा रहे हैं। तो जाके जरूर पार्ट 1 से स्टार्ट करके सारे पार्ट देख लीजिए, क्योंकि टीसीएस के हर तरीके के क्वेश्चन करवा रहे हैं जो प्रीवियस में रिपीट हुए। ओके दोस्तों, थैंक यू। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और हर एक ग्रुप में क्या कर देंगे दोस्तों शेयर कर देंगे।